सनातन धर्म में मानव जीवन को पवित्र, सुचारू और धर्मयुक्त बनाने के लिए विभिन्न संस्कारों की परंपरा है। ये संस्कार व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक किए जाते हैं और इन्हें वैदिक संस्कार कहा जाता है। इन संस्कारों का उल्लेख वेदों, स्मृतियों और पुराणों में किया गया है। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है शुद्धिकरण, परिष्कार और आत्मिक उन्नति। संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति का मन, बुद्धि और आत्मा परिष्कृत होती है, जिससे उसका जीवन श्रेष्ठ और धर्मयुक्त बनता है। संस्कारों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 1. गर्भ संस्कार, यानी गर्भ में आने से लेकर जन्म तक। 2. बाल्यकाल संस्कार, यानी शैशवावस्था से किशोरावस्था तक। 3. गृहस्थ जीवन संस्कार, यानी विवाह एवं पारिवारिक जीवन। 4. अंत्येष्टि संस्कार, यानी जीवन के अंतिम संस्कार। गर्भाधान संस्कार, ये पहला संस्कार है जिसे संतान उत्पत्ति से पहले किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य शुद्ध, धार्मिक और गुणी संतान की प्राप्ति करना है। विवाह के बाद पति पत्नी इस संस्कार को संपन्न करते हैं ताकि दिव्य और श्रेष्ठ आत्मा गर्भ में प्रवेश करे। इसमें वेद मंत्रों द्वारा संतानोत्पत्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। पुंसवन संस्कार, ये संस्कार गर्भधारण के 3रे महीने में किया जाता है। इसमें माता के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा और उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय माता के आहार और मानसिक स्थिति का संतान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस संस्कार में मंत्रों द्वारा गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए विशेष पूजा की जाती है। सीमंतोन्नयन संस्कार, ये संस्कार गर्भ के 6ठे या 7वें महीने में किया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भवती स्त्री के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसमें स्त्री के बालों में सिंदूर भरा जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि संतान दिव्य और सद्गुणी हो। इस संस्कार में माता को सुखद वातावरण देने और अच्छी कहानियां सुनाने का विशेष महत्व है। जातकर्म संस्कार, ये संस्कार शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। नवजात शिशु के कानों में ओम और गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। इसमें शिशु को मधु यानी शहद और घी चटाया जाता है, जिससे उसका शरीर और मस्तिष्क सुदृढ़ हो। यह संस्कार शिशु को आध्यात्मिक शक्ति देने और उसकी आयु वृद्धि के लिए किया जाता है। नामकरण संस्कार, शिशु के जन्म के 11वें या 12वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। बच्चे का नाम ग्रहों, नक्षत्रों और कुंडली के आधार पर रखा जाता है। नाम ऐसा होना चाहिए जो सकारात्मक और शुभ ध्वनि उत्पन्न करे। निष्क्रमण संस्कार, ये संस्कार शिशु के 4थे महीने में किया जाता है, जब वो पहली बार घर से बाहर जाता है। इसमें बच्चे को सूर्यदेव और चंद्रदेव के दर्शन कराए जाते हैं ताकि उसे प्राकृतिक शक्ति मिले। अन्नप्राशन संस्कार, शिशु के 6ठे महीने में यह संस्कार किया जाता है। इस दिन शिशु को पहली बार ठोस आहार दिया जाता है, जिसमें दूध, चावल, घी, शहद आदि सम्मिलित होते हैं। ये संस्कार शिशु के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। चूड़ाकरण संस्कार, इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं और ये 3रे वर्ष में किया जाता है। ये संस्कार मस्तिष्क को ठंडक देने और बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए किया जाता है। इसमें गंगा जल से स्नान कराकर सिर मुंडाया जाता है। कर्ण वेद संस्कार, ये संस्कार 3रे या 5वें वर्ष में किया जाता है। बच्चे के कानों में छेद करके स्वर्ण यानी सोने की बालियां पहनाई जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये मस्तिष्क की नसों को सक्रिय करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उपनयन संस्कार, इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। यह संस्कार 8वें से 12वें वर्ष में किया जाता है। इसमें बच्चे को गायत्री मंत्र सिखाया जाता है और उसे आध्यात्मिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद बालक को गुरु के पास विद्या प्राप्त करने भेजा जाता है। वेदारंभ संस्कार, इस संस्कार में बच्चे को वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल में जाकर विद्या अध्ययन करना आरंभ होता है। केशांत संस्कार, ये शिक्षा समाप्त होने के समय किया जाता है। इसमें विद्यार्थी का मुंडन किया जाता है, जिससे उसका जीवन नए चरण में प्रवेश करता है। समावर्तन संस्कार, ये तब किया जाता है जब विद्यार्थी गुरुकुल से शिक्षा पूरी कर वापस लौटता है। इसमें उसे गृहस्थ जीवन के लिए तैयार किया जाता है। विवाह संस्कार, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें पति पत्नी को 4 फेरे और 7 वचन देकर जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प दिलाया जाता है। वानप्रस्थ संस्कार, जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्व पूरे कर लेता है, तब वो सन्यास
या ध्यान में प्रवृत्त होता है। अंत्येष्टि संस्कार, ये अंतिम संस्कार है जिसमें शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाता है। शवदाह के दौरान राम नाम सत्य है का उच्चारण किया जाता है। ये 16 संस्कार सनातन धर्म के आधारभूत स्तंभ है। ये व्यक्ति को आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक रूप से श्रेष्ठ बनाने के लिए बनाए गए हैं। आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।